वजीर आजम कौन होगा, नंबर गेम पूरी करने की कोशिशें, मुलाकातें और इजलास भी जारी। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की अहम बैठक, हुकूमत साजी और इलेक्शन पर तफसीली मुशावरत। बिलावल वजीर आजम नहीं बनते तो अपोजिशन का किरदार अदा किया जाए। बाज अरकान की राय, हतमी फैसला साजी का इख्तियार आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को देने पर इत्तेफाक। सियासी जमातों से राब्तों के लिए कमेटी बनाने का फैसला। शहरी रवान ने कहा, तमाम सियासी जमातों से बातचीत का फैसला किया है, आज फिर इजलास होगा। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन, हुकूमत की तश्कील के लिए ताउन पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं की जल्द मुलाकात मुतवक्के। आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन और मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात का इम्कान। पंजाब में नून लीग हुकूमत बनाने के लिए सरगर्म, सूबे में सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा। अतातार ने कहा, पंजाब में 140 अरकान पूरे हो चुके। सिंध में पीपल्स पार्टी की साबिक हुकूमत का सेटअप दोबारा बनाने की तैयारी। मुराद अली शाह को फिर वजीर आला सिंध बनाए जाने का इम्कान। सिंध में दीगर जमातों को शमूलियत की दावत दी जाएगी। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में भी अपना वजीर आला लाने के लिए कोशा। मरकजी क़यादत का आज़ाद अरकान से राब्तों का फैसला। सरफराज बुगटी का वज़ीर आला बलूचिस्तान बनने से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद। कहा, अफवाहें चल रही हैं, अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला कौन होगा, पीटीआई में डेडलॉक बरकरार। अली अमीन गंडापुर सबसे मजबूत उम्मीदवार। आतिफ खान ग्रुप शकील खान का हामी। हज़ारा डिवीजन के मेंबरान मुश्ताक गनी या अकबर अयूब को वज़ीर आला बनाने के ख्वाहिशमंद। नौ मुंतखब आज़ाद अरकान की उड़ान जारी। शहबाज शरीफ से 5 आज़ाद उम्मीदवारों की मुलाकात। नवाज शरीफ पर एतमाद का इज़हार। शहबाज शरीफ का आज़ाद अरकान का पार्टी में शमूलियत पर खैर मकदम। मरियम नवाज से मुलाकात के बाद 7-9 मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली भी नून लीग में शामिल। मरियम नवाज ने कहा, आपका फैसला आवाम की मुश्किलात के हल का जरिया बनेगा। पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं। 9 मुंतखब आज़ाद अरकान की जमात इस्लामी में शमूलियत का अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। कहा, जमात इस्लामी जमहूरियत की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करेगी। We wanted to see the rule of law, respect for Constitution, free press, vibrant civil society respected in the run-up to the election. We continue to believe that's the case. We condemn political and election-related violence and restrictions on internet and cell phone service. Those negatively impacted the electoral service. The claims of interference and fraud that we have seen raised, we want to ensure are fully investigated by Pakistan's legal system. उस हुकूमत के साथ काम करेंगे जिसे पाकिस्तानी अवाम ने मुंतखब किया। धांधली के दावों पर मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, आज़ादाना तहकीकात के लिए पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम ही पहला मुनासिब कदम होगा। कानून की हुक्मरानी और आइन के एहतराम पर जोर देते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बली के 29 हलकों के हतमी नताइज रोक दिए। कौमी असम्बली की 13 और सूबाई असम्बलियों के 16 हलकों के नताइज रोके गए। NA 52, 53, 56 और 57 रावलपिंडी के नताइज रोक दिए गए। NA 58 चकवाल, तिलकंग, NA 60 जहलुम के नताइज भी रोक लिए गए। NA 69 मंडी बहाउद्दीन, खुशाब और टूबर टेक सिंह का हलका भी शामिल। रावलपिंडी के 4 सूबाई हलकों के नताइज भी रोक लिए गए। आरोज से जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अलामिया जारी। कहा, EMS ने आरोज के दफातर में तसल्ली बख्श काम किया। मोबाइल सर्विस की बंदिश से डाटा भेजने में मुश्किल पेश आई। कुछ हलकों में नताइज में ताख़ीर हुई। शिकायत पर फौरी फैसले किए जा रहे हैं। किसी मखसूस सियासी जमात को फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुंचा। I did not speak to him because the presumption is that we concede to the idea that there was pressure, which there was none whatsoever. कहाँ से रिगिंग हुई है? जहाँ पे राना सनाउल्लाह जैसा इम्पोर्टेंट स्टालवार्ट, जावेद लतीफ़, खुर्रम दस्तगीर,
ये तमाम लोग हार चुके, साद रफीक ये हार चुके हैं। द बिगेस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री वाज इन खैबर पख्तूनख्वा। इलेक्शन से मुतालिक आर्मी चीफ से कोई बातचीत नहीं हुई। हमारे ऊपर इलेक्शन के हवाले से कोई दबाव नहीं था। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को जल्द इक़्तिदार मुंतकिल होगा। रिपोर्ट्स टीम गैर रियासती अनासर मोबाइल सिम के जरिए धमाके करेंगे। मोबाइल फोन सर्विस बंद होने से कुछ ताख़ीर को धांधली नहीं कह सकते। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ की शिकस्त के बावजूद कहा जा रहा है धांधली हुई। अगर धांधली की गई तो खैबर पख्तूनख्वा में इतनी सीटें कैसे जीत गए? हो सकता है कहीं नताइज में बेकायदगी हो, इसके लिए मुताल्लिका फोरम्स मौजूद है। अनारकी फैलाने की किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे। इलेक्शन 2024 के नताइज के आफ्टर शॉक्स, जहांगीर तरीन का सियासत छोड़ने का ऐलान, कहा इंतखाबात में अवाम की राय का एहतराम करता हूँ। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप और सियासत दोनों से अलग हो रहा हूँ। अब्दुल अलीम खान के फैसले पर दुख का इजहार, कहा जहांगीर तरीन हमेशा IPP के सरपरस्त आला रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी ओहदे से इस्तीफा दे दिया, कहा जमात इस्लामी को इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिलवा सका। जमात इस्लामी की मजलिस शूरा का इजलास 17 फरवरी को तलब कर लिया गया। आज मैं पूरी कौम के सामने इस बात का इजहार कर रहा हूं, जो PS 129 है, मेरे वोट शो किए गए 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले हैं, लेकिन उससे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो PTI के उनको मिले हैं। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। हाफिज नईमुर रहमान का सिंध असम्बली की नशिस्त 129 छोड़ने का ऐलान, कहा हमें खैरात की सीट नहीं चाहिए। इतना ज़र्फ रखता हूँ मुझसे ज़्यादा वोट PTI के आज़ाद उम्मीदवार को मिले। जमात इस्लामी को एक वोट भी नाजायज़ नहीं चाहिए। कराची के तमाम नताइज को कलअदम करार देने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने दुरुस्त फैसला किया। अवाम की जानिब से सूबाई असम्बली छोड़ने के फैसले का खैर मकसद। रहमान साहब ने जो काम किया है ये बहुत ज़बरदस्त किया है। उसने दुनिया को दिखाने के लिए किया है कि ऐसा होना चाहिए। उसके साथ क्या हुआ, ये कराची में वोट बैंक उसका इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से उसको बेचारे को कोई सीट दी ही नहीं है। हाफिज साहब ने जो सीट छोड़ी मेरे ख्याल से बिल्कुल सही किया है। उनका हक मारा गया है, PTI का हक मारा गया है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है तमाम लोगों के लिए। मेरे ख्याल है सबको होश के नाखून लेने चाहिए। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के 2 अरकान का असम्बली में हल्फ न उठाने का ऐलान। पीर पगाड़ा ने कहा ये RO और DROs का इलेक्शन था, पूरा सिंध आसिफ जरदारी को दे दिया गया है। 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर धरना देंगे। सफदर अब्बासी ने कहा इजलास के रोज सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे। निसार दुरानी ने इलेक्शन को सबूताज किया है। आम इंतखाबात में मुबैना धांधलियों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। पेशावर टोल प्लाजा में PTI का धरना जारी। घोटकी में JUI कारकुनान का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर मुजाहरा। सखर, दादू, जैकबाबाद, नसीराबाद में मुजाहरा। कोयटा में भी एहतजाज। कल्लात में कौमी शाहरा पर एहतजाज से ट्रैफिक का निज़ाम धरम भरम। चंद लोग 9 मई जैसी मंसूबाबंदी कर रहे हैं। सानिया दोहराने की प्लानिंग के पक्के सबूत हैं। एजेंसी से मंसूबाबंदी की गुफ्तगू पकड़ी है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इंकशाफ, कहा सानिया 9 मई दोहराने की कोशिश की गई तो सख्त एक्शन होगा। ऐसा कोई अमल दोहराया ना जाए, मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी को इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। सियासी तरीके से एहतजाज हर किसी का हक है। पुरअमन एहतजाज से किसी को नहीं रोका जाएगा। पंजाब में 112 सीटों पर नून लीग ने डाका डाला। मखसूस सीटें बचाने के लिए किसी जमात में शामिल होना होगा। 1 या 2 जमातों में शामिल हुआ जा सकता है। हतमी फैसला बानी PTI ही करेंगे। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत की आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। आज़ाद उम्मीदवारों को मुत्तहिद रखने के लिए PTI की हिकमत अमली। कामयाब उम्मीदवारों से हल्फ लेने का फैसला। शाहिद खटक का मुबैना हल्फनामा भी सामने आ गया।
जिसमें लिखा कि वो पीपल्स पार्टी समेत किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। बानी पीटीआई की हिदायत पर पार्टी ज्वाइन करेंगे। ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत दीगर की कामयाबी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का मुकदमात मुतालिका फोरम पर चैलेंज करने का हुक्म। जस्टिस अली बाकर नजवी ने कहा, इलेक्शन नताइज के खिलाफ दरखास्त दायर करने का पहला फोरम इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन को उम्मीदवारों की दरखास्तों पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत करती है। अदालत ने दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। मरियम नवाज पर तंज करने पर आफ्ताब बाजवा और आजम नजीर ताड़र के दरमियान तल्ख कलामी। अदालत का मुखला की तल्ख कलामी पर इजहार नाराजगी। सिंध हाई कोर्ट में 30 से ज्यादा नशिस्तों के नताइज के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन और विफाक को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, आज तक जवाब दें आपने क्या कार्रवाई की। अगर फॉर्म 45 और 47 में तजाद है तो उसका जायजा लें। आप स्मार्ट बनने की कोशिश न कीजिएगा। अगर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो नताइज के लिए भी तैयार रहें। चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा। लाहौर पुलिस का बानी पीटीआई को 9 मई के 7 मुकदमात में गिरफ्तार करने का फैसला। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के लिए जेआईटी जल्द अदालत से रुजू करेगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई वाकयात के केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर की थी।